दोस्तों नमस्कार। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दर्शाइए 1 ABC 1 BCA 1 CAB जो 3/3 का डिटरमिनेंट है इसके बराबर A-B B-C C-A होगा। ये यूपी बोर्ड 2017 में 18 में 22 में आया है। इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी हम इसमें लिख ले रहे हैं कि रो जो 2 है, रो फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड ए, तो रो 2 इसकी जगह मैं लिख ले रहा हूँ R2 माइनस R1। क्या लिख ले रहा हूँ? R2 माइनस R1। तो रो पहली मैंने एक जैसी लिख ली 1ABC, तो 1ABC। R2 की जगह R2 माइनस R1, तो इसमें से इसको घटा रहे, 1 में से बन गया 0, B में से A गया तो B माइनस A, और CA माइनस BC। और R3 की जगह क्या लिख ले रहा है? R3 माइनस R1, यानी कि ये R3 है, इसमें से इसको घटा के R3 की जगह लिख ले रहे हैं। 1 में से बन गया 0, C में से A गया C माइनस A, AB माइनस BC। अब क्या कर रहा हूँ, इसका मैं एक्सपेंशन कर दे रहा हूँ रो फर्स्ट के, यानी कि कॉलम फर्स्ट के सापेक्ष। रो के सापेक्ष इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसमें तीनों एलिमेंट हैं, और कॉलम के साथ इसलिए कर रहा है कि इसमें 1 एलिमेंट के साथ करेंगे, बाकी 0 है। तो इसके लिए मैंने 1 लिया, 1 के साथ तो पहली रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, जो डिटरमिनेंट निकालने की विधि है। अब कौन जो बचता है उसको लिख लेते हैं कि B माइनस A C माइनस A CA माइनस BC और AB माइनस BC। मैंने इसको लिख लिया। अब 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे A माइनस B लाना है, इसलिए मैंने A माइनस B यानी माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो A माइनस B हो गया। 1 का गुणा किया तो यही आएगा। और C माइनस A, और इसमें क्या किया, C कॉमन ले लिया तो A माइनस B, और इसमें मैंने B माइनस के B कॉमन ले लिया तो C माइनस A। माइनस इसलिए लिया कि C माइनस A और C माइनस A दोनों R2 में हैं, तो ये बाहर निकल आएंगे। अब A माइनस B R1 से और C माइनस A R2 से कॉमन ले रहा हूँ, तो R1 से A माइनस B कॉमन लिया तो माइनस के 1, यहाँ कॉमन लिया तो C, यहाँ C माइनस A कॉमन लिया तो 1, यहाँ माइनस के B। अब A माइनस B C माइनस A, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, तो 1 का 1 के साथ, माइनस 1 का माइनस B के साथ, तो माइनस माइनस का प्लस, B का 1 के साथ B। अब इधर से 1 का C के साथ तो C, लेकिन इधर से करते हैं तो माइनस आ जाता है, इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ A माइनस B B माइनस A, इसको C माइनस A। देखो मुझे यही सिद्ध करना था, A माइनस B B माइनस A C माइनस। अगला सवाल ये रहा हमारे सामने, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो सिद्ध कीजिए 1 ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर क्यू ओमेगा की पावर 7 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 7 और 1, इसकी वैल्यू 3 के बराबर होगी। यूपी बोर्ड में 2010 में 15 में आया है। अब इसको सिद्ध करने के लिए मैं क्या कर ले रहा हूँ, हम लोग जानते हैं इकाई के घनमूल ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसे मैं ओमेगा क्यू के फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ, यहाँ 1 ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर, यानी ओमेगा की पावर 3j 3 और 6 गुणा में घाते जुड़ती हैं। यहाँ मैंने 8 को ऐसे लिख लिया ओमेगा क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 3 3 6j और 2j 8 हो गई। ओमेगा 6 को मैंने ऐसे लिख लिया ओमेगा 3 रखा, ओमेगा 7 को ओमेगा क्यू का स्क्वायर का ओमेगा, क्योंकि 3 3 6 हो जाएंगे और 1 7, तो ओमेगा की पावर 7। 8 को मैंने ऐसे लिख लिया ओमेगा क्यू का स्क्वायर, यानी कि 3 3 6 और 2j ओमेगा स्क्वायर, तो 8 हो गई। ओमेगा 7 को ऐसे लिख लिया ओमेगा 3 के स्क्वायर, यानी कि 3 3 6 और 1 7 और 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ ओमेगा क्यू है उसकी वैल्यू 1 पुट कर ले रहा हूँ, तो 1 ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 का स्क्वायर किया 1, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 लेकिन ओमेगा स्क्वायर है तो ये आ गया। ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 स्क्वायर किया तो 1, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 लेकिन ओमेगा स्क्वायर है तो इसको लिख लिया। अब यहाँ ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 ओमेगा क्यू का स्क्वायर यानी 1 होगा, 1 ओमेगा यानी ओमेगा, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 और ओमेगा हम गुणा किया तो ओमेगा 1। अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ कि R1 यानी कि रो 1 की जगह R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, तो मैं लिख ले रहा हूँ R1 की जगह R1 माइनस R2। रो 1 ये है,
इसमें से पहली रो में से सेकंड रो को घटाओ, R1 की जगह लिखो, 1 में से बन गया यानी कि 0, 1 में से बन गया 0, ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा गया तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, सेकंड रो को जैसे कि जैसे 1 ओमेगा 1 ओमेगा तो वही लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 मैंने इसको लिख लिया। अब क्या कर दे रहा हूँ कि R1 के सापेक्ष एक्सपेंशन कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट 0 है तो इसी के सापेक्ष अकेला करना पड़ेगा, इसलिए प्लस माइनस प्लस, ये दोनों की 0 है इसलिए 0 हो जाएगी, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब इसके लिए पहली रो खत्म, एक थर्ड कॉलम खत्म, जो बचा उसको लिख लिया 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा मैंने लिख लिया। अब क्या कर दे रहा हूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 का ओमेगा के साथ ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इधर से करेंगे तो माइनस। अब ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस की ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसका अंदर गुणा कर दे रहे, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा के साथ ओमेगा की, ओमेगा स्क्वायर का माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस की ओमेगा की पावर 4, ओमेगा का माइनस ओमेगा का ओमेगा के साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस ओमेगा क्यू। अब ये ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है तो मैंने रख लिया। अब यहाँ इसके ओमेगा की पावर 4 को इसलिए ऐसे लिख लिया, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, तो 1 1 2, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 तो इसलिए माइनस के ओमेगा और माइनस के ओमेगा स्क्वायर। अब इससे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हुआ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि इकाई के घनमूल का रिलेशन क्या होता है, 1 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये ओमेगा स्क्वायर की जगह हम 1 को इधर पक्षांतर कर ले रहे तो क्या होगा माइनस के 1, तो मैं इसकी जगह लग दे रहा हूँ माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 + 1 2 1 3। देखो इसमें मुझे यही सिद्ध करना था, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। अगला एक सवाल मेरे सामने है, यूपी बोर्ड में 2000 में 6 में 7 में 15 में आया है। सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 निम्न समीकरण का मूल है, यानी इसका एक हल है। x बराबर 1 रखने पर ये 0 LHS बराबर RHS होगा, तो x बराबर 1 LHS में रख दे रहा हूँ तो ये बराबर 0 आना चाहिए, x की जगह मैं क्या रख दे रहा हूँ 1, तो रखा 1 + 1 यानी कि 2 और 2 2 2 3, यानी x की जगह 1 1 + 2 यानी 3 और 3 5 5, x की जगह 1 रखा 4 1 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इससे पहले कॉलम से 2, सेकंड कॉलम से 3 और थर्ड कॉलम से 5 कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या आएगा 1 1 1, सेकंड कॉलम में 1 1 1, थर्ड कॉलम में 1 1 यानी 5 3 जा 15 15 2 जा 30। अब हम जानते हैं कि किसी डिटरमिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर एक जैसे हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0 का 30 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।